नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुओं को लगभग धमकाते हुए कहा है कि अगर मैं ना रहूं तो ये विशेष समुदाय के लोग आपको यूं यूं ख़त्म कर देंगे। कहने का यही आशय था, विशेष समुदाय के लोग ख़त्म कर देंगे और इस मैं हूं इसलिए आप लोग यहाँ हो। इतने अब यहाँ तक कहा जा रहा है, ये एक तरह से डायरेक्ट एक्शन दे की धमकी है। जब जिन्ना ने कहा था कि अगर हम पाकिस्तान नहीं मिला तो हम हिंसा करेंगे, और उन्होंने हिंसा किया। और ये इसी रमज़ान के महीने में 1946 में हिंसा शुरू हुई और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से इसको ये कुख्यात है, और जिसमें अकेले कलकत्ता में 10,000 लोग मार डाले गए। अब पूरे बंगाल में हिंसा का तांडव चला। तो क्या ममता बनर्जी फिर से डायरेक्ट एक्शन डे लाना चाहती है? वो पहले ही बोल चुके, खेला हो भी यही है। और जो पिछले 2021 में चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद जो दंगे हुए, वो हिंदुओं को चेतावनी थे उन लोगों को जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। अब ममता सीधे सीधे धमकी भी कराई। बहुत सारे लोगों को ये मन में अजीब सा लगता है कि ये जो सेकुलर राजनीति करते करते लोग अचानक अब वही भाषा बोलने लगे हैं जो जिहादी और इस्लामी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? हमें ये समझना चाहिए कि जो भारत के इतिहास में जब से जो हिंदुओं के साथ भारत के टकराव शुरू हुआ, तो उसमें हिंदुओं में से ऐसे लोग लगातार निकले हैं जो उन्हीं लोगों को, विधर्मियों का साथ दिया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता साधना के लिए। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है। बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उसका नाम भी मूल रूप से सूर्यनारायण मिश्री था। तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी उसी के रास्ते पर चल रही है। और ममता बनर्जी ऐसी बता रही जैसे वो हिंदुओं को ही रक्षक है। तो सच्चाई है कि हिंदुओं की दुर्दशा के लिए जिन लोगों का सब बहुत बड़ा उत्तरदायी है, जिन लोगों, उसमें ये बहुत उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने हिंदुओं को पूरी तरह से बंगाल में मरना सुनिश्चित पहुंचा दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि यही ममता बनर्जी ने संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था, लेकिन जो ही सत्ता मिली तो उसी पक्ष बोलने लगी। ये सभी पार्टी के जितने भी हिंदू नेता, ये सबके साथ सच है। जो भी गद्दी बैठते हैं वो भूल जाते सब कुछ, और वो हिंदुओं के जड़ काटने में लग जाते हैं। एक आध अपवाद हैं, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा कह सकते हैं अपवाद है, बाकी सब ऐसे ही है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। ममता बनर्जी तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बदलने में उतारू है। इनको ये समझ में नहीं आता कि इससे करने से इनको लाभ क्या होगा। तात्कालिक लाभ के लिए अपना ही भविष्य दांव पर लगाने का ये कौन सा तुक है, ये समझ से पड़े। अगर आपने अच्छा काम किया तो उससे बंगाल जीते, बिना हिंदू मुस्लिम के बंगाल में जीत सकती थी। लेकिन इसने तय कर दिया है कि बंगाल में मुस्लिम बसाओ और हिंदुओं को भगाओ। ऐसा करके इनको जीत मिलेगी। इस चुनाव में इनका हारना बहुत ही आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा अगर जीत जाती है तो बंगाल में उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने का बिल्कुल आशय नहीं है। लेकिन ये जो चल रहा है उस पर कम से कम विराम लग जाएगा। हालांकि हिंदुओं के जो विनाश के जो मार्ग पर चल रहा है उसमें थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू अपने आप को विनाश के मार्ग पर दौड़ा दिया है। तो वही स्थिति अभी चल रही है। कलकत्ता में अभी ये साईं दीपक साहब आए थे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है।
तो बहुत सारी बातें हैं कि लोगों का मन मिजाज बदला है हिंदुओं में। जो लोग बंगाल के हिंदू समाज जब ममता बनर्जी के विरुद्ध वोट डालने डरते थे, अब उनके सामने बोल रहे हैं। ममता बनर्जी समझ गई कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है, इसलिए पूरी धमकी देने उतारू। अगर मैं नहीं रहूँगी तो ये हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगी तो वो रह जाएगा। ये सभी पार्टी नेता कर रहे हैं। कांग्रेस में कई बार धमकी दी है कि हमारी सरकार आएगी हम ये कर देंगे। तो ये जो धमकी वाली राजनीति है, ये सिर्फ डराने के लिए है। और इसमें सिर्फ डर नहीं है, हिंदुओं के साथ विभत्स अत्याचार हुए हैं। तो इस बार के चुनाव में हिंदुओं को बहुत सोच समझ के वोटिंग करने की ज़रूरत है। जब तक चुनाव आयोग पूरी तरह से इस चुनाव में बहुत सख्ती से चुनाव नहीं करवाएंगे तो ममता बनर्जी हराना बहुत मुश्किल है, कि भाजपा के बस की बात तो है नहीं। चुनाव आयोग ने बिहार में जैसे जंगल राज था, हालांकि बंगाल के उस समय के बिहार से बुरी हालत है, तो बिहार में उन्होंने बहुत सख्ती से चुनाव को करवाया था, जिसके कारण लालू परिवार की हार हुई। आज बिहार जंगल राज से बाहर निकला है। तो बंगाल के जो महाजंगल राज है उससे अगर निकालना है तो चुनाव सख्ती से कराना पड़ेगा। ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर है, भाजपा कुछ नहीं कर सकती। तो बंगाल की स्थिति वास्तव में विकट है। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो हिंदू मुसलमान लगभग आधी आधी थे, लेकिन उसको बड़ा हिस्सा दे दिया गया पूर्वी बंगाल को, और पूर्वी बंगाल से धीरे धीरे हिंदुओं का निष्कासन हुआ, फिर बाद में मुस्लिम यहाँ भरने लगे। अब पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे वहाँ से मुस्लिम भरने लगे, तो वहाँ से हिंदू समाप्त हो रहा है, यहाँ से हिंदू मुस्लिम भरने लगे। तो ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर आप आंखों के सामने ना देखें तो आप विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय है। तो आगे हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, और आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते।